तो समय के दान अच्छी प्रकार से कहनी सब हम सुन लें, लेकिन अब मरणासन्न प्राणी के निमित्त करे योग्य कृत्य हमसे कहें। भगवान कहना है गरुड़, मनुष्य मरले पर जौने विधान के कहले से सदगति के प्राप्त होना, मरण के समय ओ विधि के हम तुमसे कहत नहीं सुना। जीव जौने समय प्रारब्ध कर्म योग शरीर के छोड़े तब तुलसी के समीप एक गोमय का मंडल करे चाहिए और मंडल पर तिल स्वच्छ कुशा आसन बिछा के ऊपर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। अनेक पापादिकन के नष्ट करे वाली शालिग्राम के जहाँ मूर्ति व वही समीप रहने से प्राणी की निश्चित मुक्ति हुई। तुलसी वृक्ष की छाया संसार के ताप के मिटाए वाली है, ओकरे समीप मरले से निश्चय ही मुक्ति हुई। जौने घर में तुलसी के वृक्ष बा घर तीर्थ स्वरूप है और वो घर में यमदूत कबू नहीं आवेला। तुलसी के मंजरी से युक्त होकर जो प्राण के त्याग करे वो अनेक प्रकार के पाप से युक्त भइले पर भी यमलोक में नहीं जाला। तुलसी पत्र के मुख में रख के कुशा के आसन पर मरे वो मनुष्य पुत्रहीन भइले पर भी वैकुंठ लोक में जाला। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी पत्र ये सब नरक में जात रहल प्राणी के भी बचा के सदगति करावेला। भगवान कहला कि हमरे पसीना से तिल उत्पन्न भइल बा, ए लिए जगत में पवित्र कारक है। तिल दान से असुर दैत्य दानव आदि भाग जाला। हे गरुड़, ये दर्भ हमारी विभूति है और ये हमरे रोमा से उत्पन्न भइल बा, ए लिए दर्भन के स्पर्श कैले मात्र से प्राणी स्वर्ग लोक के चली जाला। कुश मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर आदि देवता हमें। कुशा अग्नि मंत्र तुलसी विप्र धेनु ये सब बारंबार कार्य में आवेला किंतु अपवित्र नहीं होला। पिंड पर स्थापित दर्भ प्रेत भोजन करे वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चरित मंत्र, गौ और तुलसी तीनों नीच के पास आग्रह है। श्मशान स्थित चिता के अग्नि अपवित्र है। गोमय से लेपन करके ऊपर दर्भ बिछा के मरणासन्न व्यक्ति के लिटावे चाहिए। आकाश में मरे वालन के सैया न करे। मंडल पर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अग्नि इत्यादि सब देवता स्थित रहला, एलिए मंडल अवश्य बनावे। सब भूमि पवित्र है पर जहाँ लेप नहीं भई और जहाँ लेप है वो दोनों लेप से ही शुद्ध हो जाला। खटिया पर बिना गोमय के भूमि पर राक्षस पिशाच भूत प्रेत यमराज के दूत प्रवेश करेला। ऐसा भूमि पर मरले पर मृतक सगत के चल जाना। अग्निहोत्र श्राद्ध ब्राह्मण भोजन देव पूजा इत्यादि आतुर कर्म मंडल बिना नहीं करे चाहिए। भूमि पर गोमय लेपन ऊपर प्राणी के शयन करा के मुख में स्वर्ण पंचरत्न के रख के शालिग्राम के पादोदक पान करावे। शालिग्राम शिला के जल बिंदु मात्र पान कैले से उस सब पापन से मुक्त होकर वैकुंठ लोक के चली जाला। महापातकन के नाश करे वाले गंगा जल के पान कैले से तीर्थन पर स्नान दान कैले के फल प्राप्त हो जाला। जौन 1000 चंद्रायण व्रत करेला और गंगा जल के पान करेला वो दोनों एक समान हमें। हे गरुड़, जैसे अग्नि से रुई के समूह नष्ट हो जाला वैसे गंगा जल पान कैले से सब पातक जल के भस्म हो जाला। जवन कोई सूर्य किरण से तपल गंगा जल के केहू पी लेला उ सब योनि से मुक्त हो विष्णु लोक के जाला। दूसरे नदी के स्नान कैले से पापी पुरुष के पवित्र करेले। ई गंगा नदी दर्शन तथा स्पर्श से पान कैले वालन के भी गंगोच्चारण से हजारों पापी पुरुषन के